चलिए जरा हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे बताइए जरा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस पे डिपेंड करते हैं? जो हमने कल रिवाइज किया था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप मुझे बताओ, कोई ऑर्गेनिज्म जैसे एक्वाटिक है, जैसे मोलस्क या फिर फिश, तो उसमें आप मुझे बताइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स होगा। क्लियर हो गया? लेकिन कोई यदि ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स। क्या होता है? लंग्स। फिर आप मुझे बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह हो गया कि भाई यदि उसमें सेल्यूलर लेवल है तो सेल मदद करेंगे, टिश्यू लेवल है तो टिश्यू मदद करेंगे, ऑर्गन लेवल है तो ऑर्गन मदद करेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो ऑर्गन सिस्टम मदद करेंगे। अब आप मुझे बताइए जरा, हमने बात करी थी इंसेक्ट की, उससे पहले आप मुझे बताओ फिश की। तो फिश में क्या हुआ था? वाटर ऐसे मूव करेगा, वो गिल्स को टच करेगा, और जब वो गिल्स को टच करेगा तो गिल्स के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप मुझे बताना जरा, वाटर का फ्लो ऐसा होगा और यहां पर फ्लूइड का फ्लो ऐसा होगा, दोनों का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से ऑक्सीजन यहां चली जाएगी, यहां से CO2 यहां पर चली जाएगी। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, इंसेक्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। और मुझे बताना, इसकी ये जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरेकल बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अर्थवॉर्म में कैसे होगा? अर्थवॉर्म में कैसे होगा? स्किन की मदद से होगा। अब आप आगे आ जाइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉग की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉग की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है और वो लैंड पे भी रह सकता है। तो जब वो पानी में रहेगा तब आप मुझे बताइए कौन मदद करेगी? स्किन। लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल रहेगा तो बक्कल कैविटी, लंग्स और स्किन मदद करेंगे। इसी तरीके से पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, इनमें बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन की मदद से, इनमें कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन की मदद से क्या हो जाता है? गैसेस एक्सचेंज। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, ये हमने देखा था PV इक्वल टू nRT। अब इसमें दोनों कांस्टेंट हैं, PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो प्रेशर कम हो जाए। तो ये देखो, ये जो हमारा, आप मुझे बताओ जरा, पल्मोनरी, लंग्स के अंदर की चीजें क्या कहलाती है? पल्मोनरी। हम चाहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो क्या, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मुझे सिंपल सी बात बताओ, हम चाहते हैं कि पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए तो हमको पल्मोनरी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए तो पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सा है, ये पूरा क्लियर हो गया। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, इसमें हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया था, सभी को याद है। फिर आप मुझे बताओ, हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करी थी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप मुझे बताना, ये कहलाएगा नेजोफेरिंग्स, ये कहलाएगा ओरोफेरिंग्स, और इनका कॉमन चैम्बर क्या कहलाएगा? फेरिंग्स। यहां पर देखो, फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स की ओपनिंग को गार्ड कौन करता है? एपिग्लॉटिस। ये जो इसकी ओपनिंग है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। तो इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? एपिग्लॉटिस। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा, एपिग्लॉटिस। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, यहां पर हमने बात करी थी किसकी? ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया आप मुझे बताओ T5 लेवल पर, कौन से लेवल पर? आप मुझे बताओ जरा, T5 लेवल पर। कौन से लेवल पर? T5 लेवल पर। दो में ऐसे क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दो लंग्स है। दो में क्यों हो जाता है? क्योंकि दो लंग्स है, राइट और लेफ्ट। अब आप मुझे बताना, कोई भी इनहेल फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमेशा कहां पर मिलेगा? इस राइट साइड में मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो ये राइट साइड काफी स्ट्रेट है और काफी ज्यादा, आप मुझे बताओ, वाइड होता है। कैसा होता है? वाइड होता है। ये कर्व होता है, आगे हम पढ़ेंगे, आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से। किसकी वजह से? आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से। लेफ्ट वाला जो है वो कर्व भी होता है और यहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वजह से छोटा भी होता है। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो राइट साइड में 3 में डिवाइड होंगे, क्योंकि राइट साइड में 3 लोब हैं। लेफ्ट में 2 में डिवाइड होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 लोब हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसके बाद आप जानते हो और डिवाइड होते जाएंगे टर्शरी ब्रोंकस में। किस में डिवाइड होते जाएंगे? टर्शरी ब्रोंकस में। ये मैंने आपको बना के बताया था। अब आप आगे आ जाइए।
मुझे बताओ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां तक होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां तक होता है, आप मुझे बताइए जरा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां तक होता है, अप टू लैरिंग्स। क्लियर हो गया, लैरिंग्स के बाद लोअर होता है। अब देखना यहां से एयर जाएगी तो ये जो नॉस्ट्रिल के हेयर्स होते हैं, आप मुझे बताना ये क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे डस्ट पार्टिकल को, इसके बाद एयर यहां जाएगी। यहां पर क्या होते हैं, बोन्स के ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इन बोन के प्रोजेक्शन से एयर टकराएगी, इन बोन के प्रोजेक्शन से एयर टकराएगी। प्रोजेक्शन को बोला जाता है क्या, कॉन्चा। प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, कॉन्चा। बताओ जरा प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, कॉन्चा। एक बार सभी लोग टाइप करो, प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, कॉन्चा। प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, आप मुझे बताइए जरा, कॉन्चा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्चा बोला जाता है। तो आप मुझे बताइए जरा, प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज कॉन्चा, प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज कॉन्चा। अरे सभी को बन जाएगा, प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्चा बोलते हैं, प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्चा बोलते हैं। अब आप मुझे बताना यही कॉन्चा क्या करते हैं, जब इनसे एयर टकराएगी तो आप मुझे बताओ सीधे सीधे चलेगी या टर्ब्यूलेंट, ऐसे ऐसे आप मुझे बताओ, ऐसे ऐसे बिल्कुल तूफान की तरह से घूमने लगेगी, घूमेगी ना। तो अब आप मुझे बताना जब ये घूमेगी तो इन कॉन्चा ने इसमें टर्ब्यूलेंस इंड्यूस कर दिया, इसीलिए इनको टर्बाइनल्स भी बोलते हैं, इसीलिए इनको टर्बाइनल्स भी बोलते हैं। टर्बाइनल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर इंड्यूसिंग टर्ब्यूलेंस इन द एयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज। मैंने आपसे बोला ना, एक भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कैसा भी आ जाए सब कुछ आपसे बनेगा। व्हाई कॉन्चा आर कॉल्ड एज टर्बाइनल्स, इनको क्यों बोला जाता है, इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर इंड्यूसिंग टर्ब्यूलेंस इन द एयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टर्बाइनल्स। क्लियर हो गया, सभी को बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, फिल्टर कर दिया, इसके बाद में गॉबलेट सेल होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको मॉइस्ट भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके म्यूकस सिक्रीशन से मॉइस्ट भी हो जाते हैं, बन जाएगा। चलो जरा अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। किसकी बात कर रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो अब आप मुझे बताना, यहां पर ये कहां से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया से। ट्रैकिया दो में डिवाइड, फिर आप मुझे बताओ जरा ये कितने में, 3 और 2 में डिवाइड, और फिर ये डिवाइड होते होते आप मुझे बताओ कहां तक पहुंच जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तक पहुंच जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तक पहुंच जाएंगे। सभी को क्लियर हुआ, कहां तक पहुंच जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई तक पहुंच जाएंगे। आपको क्लियर हो गया। और इसके जस्ट पहले कौन होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो याद रखना, सी शेप्ड रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है। इसके ऊपर आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट मिल सकता है, समझ में आ गया, सीधे सीधे आपको क्या मिल सकता है, स्टेटमेंट मिल सकता है। टर्ब्यूलेंस का मतलब ऐसे टकराते हुए, समझ में आ गया, टकराते हुए चलना, सीधे ना चलना, डांसिंग करते हुए चलना, मूवमेंट करना। अब आप देखो यहां पर, आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, यहां से यहां तक इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। दिस इज एल्वियोलर डक्ट, दिस इज एल्वियोलाई। तो आप मुझे बताइए इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बोलूंगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज एल्वियोलर डक्ट। और इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, एल्वियोलाई। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। यहीं पर गैसेस एक्सचेंज चल रहा है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन बोल देते हैं, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन या फिर डिफ्यूजन जोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन जोन भी बोल देते हैं। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर एक्सचेंज नहीं चल रहा था तो इसको कंडक्शन जोन बोल देते हैं। ये देखो जरा, आप मुझे बताना, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, मेरे साथ बोलो, नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बोलिए जरा जल्दी से, नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर से आप मुझे बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की बात कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा नेट वेट फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ठीक हो गया,
अभी ठीक हो गया? आप मुझे बताइए, रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दो। ठीक है, अब आप इस बात को समझना, स्टार्टिंग में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको परेशानी फील हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए, आप यहां पर किस चीज के लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, भाई नई गाड़ी भी लेते हैं तो शुरू में लगता है ना यार कैसे कैसे। आप मुझे बताओ, नई गर्लफ्रेंड भी बनती है तो वो भी शुरू में काफी ज्यादा नाटक करती है, होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताइए, नया बॉयफ्रेंड भी बनता है तो वो भी नाटक करता है। तो नई नई जो चीजें होती है ना, वो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत करती है। क्लियर हो गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मुझे बताना, कंडक्शन जोन नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। कंडक्शन जोन कहां से कहां तक है? आप मुझे बताइए जरा। नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। कहां तक है? नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। इसके बाद आप मुझे बताओ, ये क्या क्या करेगा? फिल्टर कर देगा, वार्म कर देगा और ह्यूमिडिफाई कर देगा। अब देखो, रेस्पिरेटरी जोन आ गया, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई ये क्या करेगा? इट विल टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। इट विल टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करेगा। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, यहां पर देखो ये जो एल्वियोलाई बनी हुई है, तो इस एल्वियोलाई के अंदर दो तरह के, देखो इसके अंदर एयर है तो इसके सेल को क्या बोल देंगे? न्यूमोसाइट। हमेशा एक चीज याद रखना, एयर कहीं पर भी है तो उसके लिए वर्ड आता है न्यूमो। जैसे जो बर्ड्स होती है उनकी बोन के अंदर एयर होती है तो उसको बोल देते हैं न्यूमैटिक बोन। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? न्यूमैटिक बोन। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताइए जरा? न्यूमैटिक बोन। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? न्यूमैटिक बोन बोल देते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सभी को क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट किस में मदद करेगी? गैसेस एक्सचेंज में मदद करेगी। किस में मदद करेगी? गैसेस एक्सचेंज में। लेकिन यहां पर जो टाइप 2 न्यूमोसाइट हैं, ये रिलीज करते हैं क्या? सरफेक्टेंट। क्या रिलीज करते हैं? सरफेक्टेंट। और इस सरफेक्टेंट की मदद से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होंगी, कभी भी ऐसे चिपक नहीं जाएंगी, आपस में ऐसे चिपक नहीं जाएंगी। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिलीज करता है। ये देखो जरा, यहां पर आप देखना, यदि यहां पर ये नहीं होता, यदि यहां पर ये लेसिथिन नहीं होता तो ये ऐसे पास पास आते। लेकिन इसको आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या कर रहा है? ये इसको सरफेस टेंशन को रिलीज कर रहा है, सरफेस टेंशन को कम कर रहा है, जिससे एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होंगी। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो आप साइकिल चलाते हो तो उसमें आप चेन में ऑयल डालते हो, तो ऑयल डालते हो तो उससे क्या हो जाता है? फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके मूवमेंट में फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगा और ये आपस में चिपकेंगे नहीं। क्लियर हो गया? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो जरा, अब आप मुझे बताना, थोरेसिक केज। तो देखो, थोरेसिक केज मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये देखो, पीछे वाली सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा? डोर्सल सरफेस। यहां पर इसको क्या बोल देते हैं? वेंट्रल सरफेस। और ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा? डायफ्राम। ये हमने क्या बनाया हुआ है? डायफ्राम। अरे सभी को बन जाएगा, क्या बनाया हुआ है हमने? डायफ्राम। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? केज क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज केज? बिकॉज इट इज अ क्लोज चैम्बर। बिकॉज इट इज अ क्लोज चैम्बर बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप देखना, स्टेप्स देखो। सबसे पहले आप मुझे बताना, एटमॉस्फेयर से एयर कहां पर आ जाएगी? एल्वियोलाई में। दिस इज कॉल्ड एज, दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज, देखो यहां से आप मुझे बताना, आप अच्छे समझना, यहां आ रही है और यहीं से जा रही है, तो इसमें आप मुझे बताओ जरा, एल्वियोलाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। मेरे साथ बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मुझे बताओ। अब यहां से गैसेस एक्सचेंज होगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। भाई ऑक्सीजन यहां, CO2 यहां। क्लियर हो गया? फिर अब क्या हो जाएगा? ये ब्लड से यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट। ये हमने ट्रांसपोर्ट करा दिया। ट्रांसपोर्ट के बाद में ब्लड से टिश्यू में जाएगी और फिर यूटिलाइज होगी। फिर क्या होगी? यूटिलाइज होगी। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार जरा ये डायग्राम बनाइए, एक बार जरा ये डायग्राम बनाइए। सभी लोग एक बार डायग्राम बनाइए, सभी लोग एक बार डायग्राम बनाइए, फटाफट एक बार डायग्राम बनाइए, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सभी लोग अच्छे से बनाइए, आपको तब पता चल जाएगा
अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप मुझे बताना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बिल्कुल सिंपल सा है। आप मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमको क्या कर देना है? डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या कर देना है? डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ यदि बाहर भेजना है तो हमको क्या कर देना है? इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या कर देना है? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या कर देना है? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। अरे बात समझ में आ गई? आप मुझे बताओ हम चाहते हैं अंदर आ जाए तो हमको क्या करना है? आप मुझे बताइए जरा। डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या करना है? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्लियर हो गया? क्या करना है? अभी पल्मोनरी बताया था ना, पल्मोनरी वॉल्यूम। बताओ जरा ये कर, सॉरी आप मुझे बताओ क्या करना है? डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ जरा। इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। अरे सभी को क्लियर हो गया? प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, हम इंस्पायरेशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। हमको क्या करना है? डिक्रीज एल्वियोलर और थोरेसिक प्रेशर बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज। हमको क्या कर देना है? थोरेसिक केज के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। अब आप मुझे बताओ सबसे पहला तरीका क्या हो गया? सबसे पहला तरीका क्या हो गया? बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। यहां पर आप देखो ये क्या प्रेजेंट है? डोम शेप डायफ्राम है। ये इस तरीके से डायफ्राम है। अब जब डायफ्राम को नीचे खींचेंगे, नीचे खींचेंगे तो मुझे बताना जरा, ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा? ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ईमानदारी से आप मुझे बताइए, ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? ईमानदारी से मुझे जल्दी से बताओ। और जब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम कहलाता है? एंटीरियर पोस्टीरियर। भाई माउथ जिस तरफ है वो एंटीरियर, और आप मुझे बताओ एनस जिस तरफ है वो पोस्टीरियर, तो ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा? एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिससे ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा रोल ऑफ इंटरकोस्टल मसल। अब देखना लंग्स के बीच में, सॉरी रिब्स के बीच में जो मसल होती है उनको इंटरकोस्टल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल। उनको क्या बोल देते हैं? इंटरकोस्टल। क्या बोल देते हैं? इंटरकोस्टल। तो अब देखना वो इंटरकोस्टल जो इसको बाहर की तरफ ले जा रही है, जो इसको बाहर की तरफ ले जा रही है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो जब आप देखो यहां पर रिब ऐसे पड़े हुए हैं, जब इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं फिर से अभी बना के बता दूंगा। मैं फिर से अभी बना के बता दूंगा। अब आप मुझे बताना जरा, इसके बाद मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। तो ये देखो स्टर्नम इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना, स्टर्नम इस तरीके से होता है। अब इस स्टर्नम को ऐसे खींचेंगे। जब इस स्टर्नम को खींचेंगे, पहले आप देखो वॉल्यूम ऐसा था, क्लियर हो गया? अब जब इसको खींच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया? आप मुझे बताओ जरा। डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया। कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया? डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया? डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इसमें कौन मदद करता है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। कौन मदद करता है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड बन जाएगा। कौन मदद करता है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? मैं आपको फिर से एक बार बना के बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, अच्छे से यहां पर समझना। ये आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिया? ट्रैकिया। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आप मुझे बताना जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दीज आर लंग्स। ये आप मुझे बताइए जरा, मैंने क्या बना दिए? दीज आर लंग्स। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिए? यहां पर लंग्स बना दिए। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। ये मैंने ऐसे डोम शेप बना दिया। ये देखो जरा इस तरीके से, ये क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज डोम शेप, गुंबद नुमा। आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज डायफ्राम। ये मैंने क्या बना दिया? डायफ्राम। क्या बना दिया मैंने? डायफ्राम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द डायफ्राम। अब आप देखना जरा, यहां पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? आप मुझे बताओ जरा। डायफ्राम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छे से देखते जाओ, बहुत अच्छे से देखते जाना। ये डायफ्राम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं,
हम क्या करा रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, डायफ्राम को हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ये देखो जरा, ये डायफ्राम को हमने ऐसे खींच लिया। तो अब आप मुझे बताना, डायफ्राम को जब हमने ऐसे खींच लिया, हमने क्या कर लिया आप मुझे बताओ जरा, डायफ्राम को ऐसे खींच लिया, ये मान लो नॉर्मल इंस्पिरेशन में खींचा, ये आप मुझे बताओ हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन में खींचा, और अब आप मुझे बताओ जरा और ज्यादा हमने ऐसे फोर्सफुल इंस्पिरेशन में खींच लिया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये डायफ्राम कैसा हो जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है आप मुझे बताओ जरा, इट डायफ्राम ये कैसा हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है आप मुझे बताइए जरा, ऐसे फ्लैट हो जा रहा है, ये देखो जरा बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो आप देखो जरा यहां पर, आप देखना बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म, आप देखना, अभी लिखना नहीं, आप बस इस बात को समझना। तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब आप मुझे बताओ ये वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, यहां और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर प्रेशर डिक्रीज हुआ था, यहां पर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, यहां पर आप मुझे बताओ प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो सभी को आप मुझे बताओ डायफ्राम का मैकेनिज्म समझ में आ गया? बोलिए जरा जल्दी से, डायफ्राम का मैकेनिज्म समझ में आ गया? किसी को इसमें डाउट है? बोलो जरा। डायफ्राम की खुद की मसल होती है, फ्रेनिक मसल बोलते हैं जिसको, बट इतना डिटेल में जाना नहीं है। समझ में आ गया? सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा जल्दी से, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दो। तो यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसको क्या बोल रहे हैं? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। इसको क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, बहुत ही थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं? फोर्सफुल। क्या बोल रहे हैं? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब आप मुझे बताना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बताओ जरा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए, रिक्वायर एटीपी। बताओ जरा, इन दोनों के लिए ही क्या चाहिए? आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। बताओ जरा, क्या इन्वॉल्व हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब इनमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप मुझे बताओ किसकी जरूरत है? रिक्वायर एटीपी। किसकी जरूरत है? आप मुझे बताओ जरा, रिक्वायर एटीपी। किसकी जरूरत है? रिक्वायर एटीपी। एटीपी की जरूरत है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। आप खुद देखो, आपको सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ रही है, लेकिन सांस छोड़ना है, फुस्से से निकल गई, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां पर रिलैक्स हो रहा है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। तो आप मुझे बताना, इंस्पायरेशन रिक्वायर्ड, इंस्पायरेशन के लिए किसकी जरूरत है? इंस्पायरेशन के लिए जरूरत है कॉन्ट्रैक्शन की। इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। इसीलिए कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। तो मान लो यहां पर मैं एक एसर्शन बनाता हूं, ध्यान से देखना जरा, यहां पर मान लो मैं एक एसर्शन बना रहा हूं कि इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। आप मुझे बताओ, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल as well as forceful inspiration is an active process, is an active और एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, और एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, और एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। सभी को क्लियर हो गया? अब जरा इसका रीजन बताओ, अब जरा इसका रीजन बताओ, फटाफट इसका रीजन बताओ, क्या रीजन हो जाएगा? फटाफट आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बिकॉज इंस्पिरेशन इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन which require ATP। समझ में आ गया? which require ATP। क्लियर हो गया? सभी को ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी तरफ आ जाओ, एक और एसर्शन देख लेते हैं। चलो, आपको इंस्पिरेशन का समझ में आया कि नहीं आया? इंस्पिरेशन समझ में आया कि नहीं आया? अब एक्सपायरेशन को देख लो।
अब किसको देख लो, एक्सपायरेशन को देख लो, एक्सपायरेशन को देख लो, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखना, बिल्कुल सिंपल सी बात हम कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना जरा, नॉर्मल एक्सपायरेशन में यहां पर ये जो मसल को इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ये जो मसल ने इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखो जरा, ये जो मसल यहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, ये मसल अब आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएंगी, यहां पर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। इस तरीके से ये मसल और ज्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, फोर्सफुल में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। अब ये मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। बताओ जरा क्या हो जाएंगी, दीज मसल्स आर रिलैक्स। ये मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ये मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और आप मुझे बताओ जरा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल डज नॉट रिक्वायर एटीपी। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या है, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जरा यहां पर क्या है, डायफ्राम मसल, डायफ्राम डायफ्राम मसल आप मुझे बताइए जरा कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, डायफ्राम मसल क्या हो गई, डायफ्राम मसल क्या हो गई, आप मुझे बताइए जरा, रिलैक्स। क्या हो गई यहां पर, रिलैक्स। एंड रिलैक्सेशन डज नॉट रिक्वायर एटीपी। रिलैक्सेशन डज नॉट रिक्वायर एटीपी। रिलैक्सेशन डज नॉट रिक्वायर एटीपी। सभी को क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, नॉर्मल एक्सपायरेशन डज नॉट रिक्वायर एटीपी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के अलावा सब कुछ एक्टिव होता है, सब कुछ एक्टिव होता है। आप इस बात को समझना, अभी मैं आपको याद करा दूंगा, ध्यान से देखो। तो अगेन यहां पर एक एसर्शन लिखते हैं, अगेन यहां पर एक एसर्शन लिखते हैं। एसर्शन क्या हो जाएगा बताना जरा जल्दी से, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। इसका रीजन क्या हो जाएगा बताइए जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज normal expiration, normal expiration, because normal expiration involve relaxation of muscle, relaxation of muscles, which does not require ATP, which does not require ATP, require ATP। अरे बन जाएगा, सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एक मिनट रुकना जरा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको दिखाता हूं अभी, आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी, और अच्छे से आपको जो है वो सब कुछ चीजें जो है वो बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म भी बताते हैं, आपको क्या बताते हैं, एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म भी बताते हैं। दो मसल और हैं जो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, समझ में आ गया, जो किस में इन्वॉल्व होती हैं, इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उनका भी मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। और आप मुझे बताओ, कोई भी मसल यदि इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो रही है, वो क्या करेंगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगी। क्या करेंगी आप मुझे बताओ जरा, वॉल्यूम बढ़ाएंगी। क्या करेंगी, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, वो क्या करेंगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगी। क्लियर हो गया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट है। मैं बलून ढूंढ रहा था, मिला नहीं। आप मुझे बताओ, बलून को हम फुलाते हैं,
एनर्जी लगती है, छोड़ देते हैं फुस से हवा निकल जाती है। तो हमारे लंग्स भी बलून की तरह, हमारे लंग्स भी किसकी तरह, बलून की तरह। तो क्या आपको ये बन जाएगा? ईमानदारी से मुझे बताइए, ईमानदारी से आप मुझे बताइए। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जरा, सभी को क्लियर हो गया। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन डिपेंड्स ऑन एटीपी। क्यों एटीपी पे डिपेंड करता है? क्योंकि उसमें मसल और कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एब्डोमिनल मसल्स आ जाती हैं, उसमें क्या आ जाती है, एब्डोमेन की मसल इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप जरा पूरी सांस ऐसे नॉर्मल बाहर निकालो, अब और बाहर निकालो, तो आप देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। कहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एब्डोमेन की मसल इन्वॉल्व हो जाती है। कहां की इन्वॉल्व हो जाती है? एब्डोमेन की। अभी बताऊंगा सब, पहले बस समझ लो। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं टू एडिशनल मसल्स। टू एडिशनल मसल्स और इन्वॉल्व होती है किसमें? इंस्पायरेशन में। क्लियर हो गया? और ये क्या करती हैं, ये आप मुझे बताओ जरा। ये भी क्या करती हैं? अपलिफ्ट द रिब केज। ये रिब को अपलिफ्ट करती हैं। समझ में आ गया? टू एडिशनल मसल, टू एडिशनल मसल्स एडिशनल मसल्स also involve in uplifting of ribs। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आप लोग भी कार्टून हो, सब जगह कंपेयर करोगे। समझ में आ गया? और सब जगह कंपेयर करोगे तो फिर बोलोगे सर ये नहीं पढ़ाया। और लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट के सारी चीजें उसमें आप टेस्ट में भी डालेंगे, फिर आप बोलोगे सर ने जो पढ़ाया उसमें से आया ही नहीं। जबकि मैं आपको केवल वही पढ़ाऊंगा जिससे आपका नीट क्वालिफाई हो। मुझे आपको ये टेस्ट से मतलब नहीं है, मुझे नीट से मतलब है। क्लियर हो गया? तो अब ये जो दो एडिशनल मसल होती हैं, इनके बारे में और आप समझ लेना। एक मसल होती है स्केलिनी और एक मसल होती है पेक्टोरैलिस। एक मसल कौन सी होती है आप मुझे बताओ? स्केलिनी। और एक मसल कौन सी होती है? पेक्टोरैलिस। ये स्केलिनी मसल होती है और एक मसल कौन सी होती है? पेक्टोरैलिस। पेक्टोरैलिस। क्लियर हो गया? पेक्टोरैलिस, देखो पेक्टोरलिस वर्ड यूज किया था चेस्ट के लिए। तो यहां पर ऐसे मसल होती है। तो ये देखो स्कैलिनी मसल क्या करती है? ये जो दो रिब होती है ना, फर्स्ट और सेकंड रिब, समझ में आ गया? इन रिब को भी वो ऐसे से ऐसे करती है। समझ में आ गया? तो ये क्या करती है? अपलिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड रिब। ये क्या करती है आप मुझे बताओ जरा? अपलिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड रिब। फर्स्ट एंड सेकंड रिब इसको क्या करती है? अपलिफ्ट करती है। और मुझे बताओ ये क्या करती है? अपलिफ्ट थर्ड एंड फिफ्थ रिब। क्लियर हो गया? ये मसल, इन दोनों की वजह से आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा? इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? भाई ये दोनों ही रिब को उठा रही उसी मैकेनिज्म से जैसे जैसे आप मुझे बताओ जरा इंटरकोस्टल उठा रही थी। कौन उठा रही थी? इंटरकोस्टल उठा रही थी। तो अब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। इसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज प्रेशर। सभी को क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से। ये क्या करती? स्केलेनी मसल फर्स्ट एंड सेकंड रिब को ऐसे उठाती है, क्लियर हो गया? और थर्ड और फिफ्थ को कौन उठाती है? पेक्टोरैलिस उठाती है। कौन उठाती है? पेक्टोरैलिस उठाती है। तो सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, अब मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूं। बताओ जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख सकता हूं, मसल इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ रिबकेज या फिर अपलिफ्टिंग ऑफ रिबकेज। कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं आप मुझे बताओ जरा? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं मसल्स इन्वॉल्व इन बताओ जरा अपलिफ्टिंग ऑफ रिब्स। बताइए जरा, सबसे पहले कौन सी मसल आई थी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। कौन सी आई थी आप मुझे बताइए जरा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल।
कौन सी आई थी आप मुझे बताओ जरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। फिर हमने कौन सी देखी थी, स्केलिनी, क्लियर हो गया। फिर हमने कौन सी देखी थी, पेक्टोरेलिस, कौन सी देखी थी, पेक्टोरेलिस। अरे बन जाएगा, सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बोलो जरा जल्दी से। स्केलिनी और पेक्टोरेलिस 4 को इन्वॉल्व नहीं करती, उसके लिए इंटरकोस्टल आ जाती है, उसके लिए कौन आ जाती है, इंटरकोस्टल आ जाती है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लो। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोले जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन में आप मुझे बताना जरा, इंस्पिरेशन चाहे नॉर्मल इंस्पिरेशन हो चाहे फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है। दोनों ही क्या है आप मुझे बताइए जरा, बोथ आर एक्टिव प्रोसेस, मतलब बोथ इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, बोथ इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन। और यहां पर आप मुझे बताओ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल, किसकी बात कर रहा हूं, फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अरे बन जाएगा, हम किसकी बात, सॉरी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। पहले इंस्पायरेशन देख लेते हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन सभी को क्लियर हो गया। अब जरा मुझे बता दो जरा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा था। इसमें इन्वॉल्व हो रही थी डायफ्राम, इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा था, डायफ्राम। और आप मुझे बताओ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कौन हो रही थी, आप मुझे बताओ जरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कौन इन्वॉल्व हो रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। लेकिन इसके बाद बाकी सब जो है वो फोर्सफुल में इन्वॉल्व हो रही थी। कौन सी आप मुझे बताओ, स्टर्नो क्लीडो। इसके अलावा आप समझना, इसके अलावा ये तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, ये तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। इसके अलावा और एडिशनल मसल इन्वॉल्व, एडिशनल मसल कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही थी। ये केवल इसीलिए लिखा है बेटा, ये केवल इसीलिए लिखा है जिससे आपको याद हो जाए। क्लियर है, बार बार इसीलिए लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो आप मुझे बताना, ये मसल्स तो रहेंगी ही रहेंगी, ये मसल्स तो आप मुझे बताओ जरा, रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा आप मुझे बताना जरा, एडिशनल मसल कौन कौन सी आ जाएंगी। इसके अलावा एडिशनल मसल मुझे बताओ, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कौन सी आ जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, स्टर्नोक्लीडो कौन सी आ जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कौन सी आ जाएगी, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। इसके बाद आप मुझे बताओ कौन सी मसल आ जाएगी, स्केलिनी। और आप मुझे बताओ कौन सी मसल आ जाएगी, पेक्टोरेलिस। कौन सी मसल आ जाएगी, पेक्टोरेलिस मसल आ जाएगी। कौन सी मसल आ जाएगी, पेक्टोरेलिस मसल आ जाएगी। तो इसको 5 बार लिखो, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। पहले मुझे बताओ, पहले सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ईमानदारी से मुझे बता दो। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन आप मुझे बताओ जरा, क्या है, एक्टिव प्रोसेस। क्या है आप मुझे बताओ जरा, एक्टिव प्रोसेस। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, because it involve muscle contraction, क्लियर हो गया, because it involve मसल कॉन्ट्रैक्शन। सभी को क्लियर हो गया, 5 बार इसको लिखो। देखो, आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, अभी अच्छे से समझ लो, आप मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कम से कम पढ़ लो। आप देखो जरा, यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड ड्रिप को ऐसे उठाने का काम कौन करेगा, बताओ जरा, स्केलिनी करेगी। उसके बाद थर्ड और फिफ्थ को उठाने का काम कौन करेगा, आप मुझे बताओ जरा, कौन करेगा, बोलिए जरा जल्दी से, पेक्टोरेलिस करेगी। कौन करेगी, आप मुझे बताओ जरा, पेक्टोरेलिस करेगी। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर आप लिख लेना फॉर नॉलेज, समझ में आ गया, यहां पर लिख लेना फॉर नॉलेज। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो मेडिकल कॉलेज में जाके नोट्स खोलोगे तो कम से कम आपको ये चीज मिल जाएगी, तो आपको सब कुछ बन जाएगा फॉर नॉलेज ओनली। अरे बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बोले जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब आप देखना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, एक्सपायरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन। किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए जरा, एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये जो एक्सपायरेशन है, ये जो एक्सपायरेशन है, आप मुझे बताइए, ये 2 टाइप का हो सकता है।
बताओ जरा कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है। अगेन आप मुझे बताना कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। एक हो जाएगा कैसा? नॉर्मल एक्सपायरेशन। बताओ जरा हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन जो कि पैसिव प्रोसेस है। और दूसरी तरफ आप मुझे बताना दूसरा कौन सा हो जाएगा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या हो जाएगा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये प्रोसेस कैसी है? पैसिव प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसी है? एक्टिव प्रोसेस। अरे इन सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये आप मुझे बताओ प्रोसेस कैसी है? पैसिव। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आप मुझे बताओ जरा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ किसका रिलैक्सेशन हो रहा है आप मुझे बताओ जरा? डायफ्राम। डायफ्राम। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। क्लियर हो गया? तो इनका रिलैक्सेशन हो रहा है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात समझना। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो इनको अंदर की तरफ खींचना है। इनको क्या करना है? अंदर की तरफ खींचना है। तो अब देखो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, दिस इज स्टर्नम। ये मैंने क्या बना दिया? स्टर्नम। अब आप देखना इस जगह पर इस तरीके से ये रिप्स ऐसी बनी हुई है। ये देखिए जरा, ये रिप्स इस तरीके से ऐसी बनी हुई है। अरे याद आ रहा है? ये रिप्स इस तरीके से बनी हुई है। क्लियर हो गया? ये रिप्स इस तरीके से बनी हुई है। अब आप मुझे बताओ इन रिप्स को अंदर की तरफ खींचना है। इन रिप्स को क्या करना है? इन रिप्स को अंदर की तरफ खींचना है। तो मुझे बताओ इनको अंदर की तरफ खींचना है तो कौन सी मसल लानी पड़ेगी? कौन सी मसल लानी पड़ेगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल लानी पड़ेगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहां पर तो ये रिलैक्स हो गया, यहां पर तो ये रिलैक्स हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, यदि हम चाहते हैं कि ये अंदर की तरफ आ जाए, यदि हम चाहते हैं कि ये अंदर की तरफ आ जाए, तो आप मुझे बताओ जरा क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बताइए जरा जल्दी से, क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से इसको अंदर की तरफ ऐसे लाना पड़ेगा, अंदर की तरफ लाना पड़ेगा। और अंदर की तरफ लाने के लिए आप मुझे बताओ जरा, इनवर्ड मूवमेंट कराने के लिए, इनवर्ड मूवमेंट कराने के लिए, इनवर्ड मूवमेंट ऐसे कराने के लिए आप मुझे बताओ कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी? इंटरनल इंटरकोस्टल। यहां पर तो रिलैक्सेशन हो गया। यहां पर देखो जैसे खींचा हुआ था, आप मुझे बताओ जैसे इसको बाहर किया हुआ था वहां पर वैसे उसको छोड़ दिया। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बेटा रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल आप मुझे बताओ जिसको ऐसे खींचा हुआ था वो छोड़ देगी कि नहीं छोड़ देगी? ये तो पैसिव की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताओ ये कौन सी मसल हो जाएगी जो इसको अंदर की तरफ ला रही है? दिस मसल इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल। कौन सी हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल कौन सी मसल हो जाएगी? इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल। अरे भाई जो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट थी अब वो रिलैक्स होंगी कि नहीं होंगी? तो वो यहां रिलैक्स हो गई। सभी को क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? यहां पर ये कैसा है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर हो गया? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जरा ये क्या करा रही है? बताओ जरा। इनवर्ड मूवमेंट क्या करा रही है आप मुझे बताओ जरा? इनवर्ड मूवमेंट। इनवर्ट मूवमेंट ऑफ रिब्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें डाउट हो? कोई क्लियर है तो बोलो जरा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या डाउट आ रहा है? पहले डाउट मुझे बताओ। यहां पर ये लिख दिया भाई इसका रिलैक्सेशन नहीं होगा क्या? मुझे बताओ पहले जब ये नॉर्मल इंस्पायरेशन में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में रिलैक्स नहीं होगी क्या? एक बार जरा खुद करके देखो। आप सांस ले रहे हो, ये देखो जरा, ये बाहर लेकर जा रही है, अब सांस निकालो। अंदर जा रही है ना? तो अंदर जा रही कि नहीं जा रही? तो उसका रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो यहां पर जिसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जिसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा इनका क्या हो रहा है? बोलो जरा, इनका क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन।
बताओ जरा इन दोनों का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। जिनका पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब आप मुझे बताओ जरा इनका क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। क्या हो रहा है इनका, रिलैक्सेशन। क्लियर हो गया सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से आप मुझे बताइए, ईमानदारी से आप मुझे बताइए, क्या ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है? इसके अलावा आप देखना और कौन इंवॉल्व होती है, मसल इन एब्डोमेन। ये पहली मसल हो गई। इसके बाद आप दूसरी मसल कौन सी हो जाएगी, एब्डोमिनल मसल। कौन सी मसल हो जाएगी, एब्डोमिनल मसल। कौन सी मसल हो जाएगी, एब्डोमिनल मसल। ये भी आप मुझे बताइए जरा, इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और आप जानते हो कि ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस कैसी है, आप जानते हो, दिस प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस। सभी को क्लियर हो गया? दिस प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, सभी को क्लियर हो गया? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ जरा। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो जरा। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट थी वो अब रिलैक्स हो जाएगी, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट थी वो अब रिलैक्स हो जाएगी। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं है? देखो जरा बता देता हूं, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। मुझे बताना इंस्पायरेशन। एक तरफ मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन। तो मुझे बताना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल इंस्पायरेशन। किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन। यहां पर आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल एक्सपायरेशन। किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अरे सभी को क्लियर हुआ? इसीलिए आपको कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको यह मैकेनिज्म नहीं बनता। क्लियर हो गया? आपको ये मैकेनिज्म नहीं बनता, इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आता। तो पहले हम नॉर्मल इंस्पायरेशन देख रहे हैं, यहां पर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन देख लेते हैं। ये हम देख ले रहे हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन, जरा ध्यान से देखना। तो अब आप मुझे बताओ जरा, इसमें मेनली दो मसल इन्वॉल्व हो रही थी कि नहीं हो रही थी, बताइए जरा। एक डायफ्राम की तरफ इन्वॉल्व हो रही थी और एक आप मुझे बताओ इंटरकोस्टल इन्वॉल्व हो रही थी। कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अरे याद है, आप भूल गए? देखो जरा, फिर से देख लो भैया, फिर से देख लो, फिर से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से देख लो। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैंने लंग्स को बनाया हुआ था, ये देखिए जरा, ये मैंने किसको बनाया हुआ है, ऐसे लंग्स को बनाया हुआ है। ये देखो जरा, अब जब इंस्पायरेशन हो रहा है, बताना जरा जल्दी से, यहां पर जब ऐसे इंस्पायरेशन हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस बात को समझो। किसको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आप मुझे बताओ, ये मसल क्या है, अभी कॉन्ट्रैक्टेड है। ये मसल क्या है, आप मुझे बताओ जरा, कॉन्ट्रैक्टेड है। देखते जाना, ये मसल क्या है, आप मुझे बताओ जरा, अभी ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है। क्लियर हो गया? तो अब यही मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। यही मसल आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ये देखिए जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। अब जब एक्सपायरेशन करेंगे, जब एक्सपायरेशन करेंगे तो आप मुझे बताना जरा, ये पहले ऐसे है, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट की हुई है, जो अभी आप मुझे बताओ जरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की हुई है इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, आप मुझे बताइए जरा, ये रिलैक्स हो जाएंगी। ये देखो जरा, इस तरीके से ऐसे रिलैक्स हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ इनका क्या हो गया, रिलैक्सेशन। यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन। अब आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो गया, रिलैक्सेशन। क्या हो गया, बताओ जरा, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बताओ जरा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो इस जगह पर आप मुझे बताओ रिलैक्सेशन हो गया। सभी को बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए जरा, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी। तो आप देखना, इस जगह पे मान लो मैंने नॉर्मल कंडीशन बनाई थी, ये मान लो मैंने ऐसे नॉर्मल कंडीशन बनाई थी। अब मुझे बताओ, नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरीके से ऐसे पड़ी हुई थी रिब्स।
ये देखो जरा, सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना यहां पर क्या हो रहा है। जो मसल इसको बाहर की तरफ लेकर जा रही है, ध्यान से देखना जरा, जो मसल इसको बाहर की तरफ लेकर जा रही है वो मसल आप मुझे बताओ क्या कहलाएगी? दैट मसल इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बताओ जरा, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहां पर आप मुझे बताओ जो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हुआ है, ये देखो जरा, जो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हुआ है वो आगे रिलैक्स भी होगा ना कि नहीं होगा? तो जब आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया तो रिलैक्सेशन भी पढ़ना है। तो अब आप मुझे बताओ, अब जब शुरुआत होगी तो यहां से शुरुआत होगी, ये मसल यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड है, और जब ये मसल यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड है तो आप मुझे बताओ जरा, इनको इस स्टेट में वापस लेकर आना है, तो यहां पर ये मसल क्या हो जाएंगी? रिलैक्स। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, मसल जो है पहले जो कॉन्ट्रैक्ट थी, अब मसल क्या हो गई? यहां पर रिलैक्स। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये मसल क्या हो गई? रिलैक्स। यहां पर भी आप मुझे बताइए मसल क्या हो गई? रिलैक्स। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, मसल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो रही है यहां पर? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर भी क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं किया जा सकता। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, बात समझ में आ गया? इतना यदि मेडिकल कॉलेज में लिख दोगे ना, तुम्हारा प्रोफेसर जो है ना वो नागिन डांस कर लेगा देख के। समझ में आ गया? ट्रस्ट मानना, नागिन डांस करने लगेगा इतने ही डायग्राम यदि तुमने बना दिया तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? मसल्स कैसी होती हैं? ऐसे ऑब्लिक्स मसल्स होती हैं। इतना डिटेल में मत जाओ यार, मैं तो सब पढ़ा दूंगा। तुमको ऐसे लग रहा है सर हम बहुत बड़ा डाउट पूछ रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटा सा है, मत पूछो, तुम्हारे लिए कबाड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बस इतना याद रखो, इतना मोर देन इनफ है। तो ये सभी को क्लियर हो गया? यहां रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन है, सो पैसिव प्रोसेस। यहां कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्टिव प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्टिव प्रोसेस। क्लियर हो गया? एब्डोमेन की मसल, एक बार जरा सांस पूरी बाहर निकालो, सांस पूरी एक बार बाहर निकालो। आप देखो एब्डोमेन की मसल इन्वॉल्व हो रही है ना, एब्डोमेन की मसल इन्वॉल्व हो रही है ना, उसका नाम भी होता है रेक्टस एब्डोमिनलिस। बट आपको नाम याद नहीं रखना, बस एब्डोमिनल मसल याद रख लो। क्या याद रख लोगे? एब्डोमिनल मसल याद रख लो। क्लियर हो गया? तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से मुझे बताइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बता दो भाई लोगों जरा जल्दी से, आपको नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। बताओ जरा, तो यहां से वेंटिलेशन, वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। तो अब आप मुझे बताना जरा, ये जो वेंटिलेशन और ब्रीदिंग है, ये वेंटिलेशन और ब्रीदिंग है, इसमें कितनी चीजें आ जाती हैं? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, क्या क्या आ जाती हैं आप मुझे बताओ जरा? इसमें क्या आ जाती हैं? इंस्पायरेशन, और आप मुझे बताइए इसमें क्या आ जाती है? एक्सपायरेशन। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर भी इसके टाइप हो जाते हैं। बताओ जरा, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरे और फोर्सफुल, नॉर्मल एंड फोर्सफुल, नॉर्मल एंड फोर्सफुल। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं लिख दूं नॉर्मल, और यहां पर क्या हो जाएगी? फोर्सफुल। यहां पर भी आप मुझे बताइए क्या हो जाएगी? नॉर्मल। और यहां पर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगी? फोर्सफुल। क्या हो जाएगी? फोर्सफुल। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर केवल और केवल ये अकेली प्रोसेस पैसिव है, ऐसे स्टेटमेंट बनता है। इसके अलावा सारी की सारी प्रोसेस क्या है? एक्टिव। सारी की सारी प्रोसेस क्या है? एक्टिव। सारी की सारी प्रोसेस क्या है? एक्टिव। ये भी 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 क्या है? एक्टिव। अरे बात समझ में आ गई? ये भी क्या है? एक्टिव। 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 तो आप मुझे बताओ जरा, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं? क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं? बोलो जरा जल्दी से, क्या नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी? नहीं होगी।
समझ में आ गया? नहीं होगी। क्लियर हो गया? उसमें सिंपल, यदि कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी ना बेटा। आप खुद मुझे बताओ, यदि नॉर्मल में कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, तो यहां पर लिख लो डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन, ओनली इन्वॉल्व रिलैक्सेशन। डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, does not involve contraction of muscle, only involve relaxation, only involve relaxation, only involve relaxation। समझ में आ गया? only involve relaxation, केवल क्या इन्वॉल्व होता है? रिलैक्सेशन इन्वॉल्व होता है। अब भी समझ में नहीं आया तो आई कांट डू एनीथिंग। क्लियर हो गया? अब भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ बता दिया, सब कुछ आपको बता दिया, सभी को क्लियर हो गया? रेस्पिरेशन इज अ इंटायर प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ पार्ट। अरे कल पढ़ाया था, ये देख लो, ये देख लो नमूनो चंद, इसीलिए बोलता हूं कि जरा ध्यान से सुना करो। ये डायग्राम क्यों बनाया था? दिस इंटायर वन इज रेस्पिरेशन, हेडिंग डाल लो, दिस इंटायर वन इज रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, दिस वन इज ब्रीदिंग, इंटायर वन इज रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? कल ही बताया था, कल ही बताया था, सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा। अब इसके बाद हम लंग्स पर चलें, अब इसके बाद में हम लंग्स पर चलें। बोलिए जरा जल्दी से, क्या अब हम इसके बाद में लंग्स पर चलें? बताओ जरा फटाफट, आप मुझे बताना। तो चलो जरा अब हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में, जरा ध्यान से देखना। मुझे बताओ मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया? क्या सभी को मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या मैकेनिज्म सभी को अच्छे से समझ में आ गया? ये देखो जरा, यहां पर आप देखना, ये मैं बना रहा हूं, दिस इज राइट लोब। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ मैं क्या बना रहा हूं, दिस इज लेफ्ट लोब। अब जरा अच्छे से समझना, ये मैं बना दे रहा हूं, दिस इज लेफ्ट लोब। अच्छे से इस बात को समझना, बहुत 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 अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इस बात को आप समझना। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जरा जल्दी से, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, ये जो लंग्स हैं, ये जो लंग्स हैं, इस लंग्स की आउटर लेयर को ध्यान से देखना जरा, इस लंग्स की आउटर लेयर को फिर से बना दे रहा हूं। चलो जरा थोड़ा दूर दूर बना देता हूं, थोड़ा दूर दूर बना देता हूं। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिए, लंग्स। अब आप देखना, ये जो लंग्स होती है ना, इस लंग्स की बाहर वाली जो कवरिंग होती है, जैसे हमारी कवरिंग क्या है, स्किन, हमारी कवरिंग क्या है, स्किन। तो इसी तरीके से, इसी तरीके से जो इसकी कवरिंग होती है, जो बिल्कुल इससे इस तरीके से टाइट होती है, ध्यान से देखना जरा। ये बना दिया मैंने। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो इसके पास में है, आप मुझे बताओ, इस विसरल ऑर्गन के, विसरल ऑर्गन की लेयर है, इसको क्या बोल देंगे, विसरल प्लूरा। क्या बोल देंगे, विसरल प्लूरा। ध्यान से समझना जरा, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। दिस इज विसरल प्लूरा। इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए जरा जल्दी से, दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। बताइए जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। क्या बोल रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, विसरल प्लूरा।
क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। क्या बोल रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, विसरल प्लूरा। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो जल्दी से इसका डायग्राम एक बार बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाना, बिल्कुल ऐसे जमा जमा के डायग्राम बनाना। बना लिया? बना लिया भाई लोगों? विसरल का मतलब होता है जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ठीक है। जैसे आप मुझे समझना, इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन भी एक विसरल ऑर्गन है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन है। तो इनकी जो लेयर होती है ना, विसरा कहलाती है, ठीक है। जैसे यदि हम एब्डोमेन, उसके इंटेस्टाइन की कवरिंग को बोलेंगे तो उसको क्या बोल देते थे? विसरल। उसको भी विसरल लेयर बोल देते थे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसको अलग उसका नाम बोल देते थे, क्या, कौन सा नाम बोल देते थे उसको? विसरल ही यूज किया करते थे। क्या यूज करते थे? विसरल। बट अभी लेयर का नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब आप देखना, अब आप देखना, इसके बाहर की जो लेयर है, इसके बाहर की जो लेयर है, अच्छे से समझना। इसके बाहर की जो लेयर है, इसके बाहर की जो लेयर है, इसके बाहर की जो लेयर है, इस तरीके से, ये देखो जरा, ये इससे दूर है, इससे परे है, इससे परे है, इसको क्या बोल देंगे? पैराइटल प्लूरा। क्या बोल देंगे इसको? प्लूरा। ये देखो जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराइटल प्लूरा। बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराइटल प्लूरा। जो परे है उसका नाम क्या हो जाएगा? पैराइटल प्लूरा। और ये जो पैराइटल प्लूरा होती है, बहुत अच्छे से इस बात को समझना, बहुत ही अच्छे से इस बात को समझना, ये रिब केस से, ये देखो जरा, ये रिब केस से, रिब केस से ऐसे जुड़ी हुई होती है। ये किससे जुड़ी हुई होती है? आप मुझे बताओ जरा, ये रिब केज से ऐसे जुड़ी हुई होती है। ये देखो जरा, यहां पर अभी ऐसे रिब केज हम बना ले रहे हैं, ये रिब केज बना लिया, ये हमने थोरेसिक केज बना लिया। तो ये थोरेसिक केज से इस तरीके से क्या होती है? आप मुझे बताओ जरा, ऐसे जुड़ी हुई होती है। अभी बना के बता रहा हूं, इसको जोड़ के बता रहा हूं। ये देखो जरा, इसको मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे जोड़ के बता रहा हूं। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्लियर हो गया? तो यहां से आप देखना, यहां से क्या होगा? ये इससे ऐसे अटैच होगी, और ये क्या होगी? आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से इससे रिब केस से ऐसे अटैच्ड है। ये रिब केस से आप मुझे बताओ जरा क्या है? अटैच्ड है। ये रिब केस से क्या है? आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से रिब केस से ये जुड़ी हुई है, बिल्कुल रिब केस से टाइटली अटैच है, टाइटली अटैच टू रिब केज, टाइटली अटैच टू रिब केज। बोलो जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? टाइटली अटैच टू रिब केज, टाइटली अटैच टू रिब केज। क्लियर हो गया? तो मुझे जरा इनका नाम बताओ। तो अब आप मुझे बताना, बोथ लंग्स हैव डिफरेंट, बोथ लंग्स हैव डिफरेंट विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले एम्स में। तो जरा जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो, फटाफट इस बात का जवाब दो। ये क्या हो जाएगी? इसका नाम क्या है? बोलो जरा जल्दी से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसका नाम क्या है? चलो एक और डायग्राम बना लेते हैं फ्लूइड के लिए। अब आप मुझे बताना, यहां पर इसका नाम क्या है? दिस इज पैराइटल, दिस इज पैराइटल, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है? आप मुझे बताइए जरा, विसरल, विसरल प्लूरा। इसका नाम क्या है? विसरल प्लूरा। इसका नाम क्या है? आप मुझे बताओ जरा, विसरल प्लूरा। इसका नाम क्या है? विसरल प्लूरा। इसका नाम क्या है? पैराइटल प्लूरा। क्लियर हो गया? पैराइटल प्लूरा टाइटली अटैच टू रिबकेज, एंड दिस इज टाइटली अटैच टू लंग्स। ये लंग्स से टाइटली अटैच्ड है और ये रिब केज से टाइटली अटैच है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगी? टाइटली अटैच, टाइटली अटैच्ड टू लंग्स। यहां पर आप मुझे बताओ, ये किससे टाइटली अटैच है? टाइटली अटैच्ड
टू रिब केज। सभी को क्लियर हो गया? टाइटली अटैच टू रिब केज, टाइटली अटैच टू रिब केज, टाइटली अटैच टू रिब केज, टाइटली अटैच टू रिब केज। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा इसको क्या बोलेंगे? टाइटली अटैच टू रिब केज, टाइटली अटैच टू रिब केज। तो अब आप मुझे बताना जरा, क्या मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं? बताना जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं यहां पर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ये सभी स्टेटमेंट हैं। ईच रिब इज सराउंडेड बाय इट्स ओन। बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे? ईच रिब, सॉरी ईच लंग्स हैज its own visceral and parietal pleura. Each rib has its own visceral and parietal pleura. दोनों का ही आप मुझे बताओ जरा, क्या है? अपना खुद का विसरल और पैराइटल प्लूरा है। क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आप मुझे बताना, एक काम करो जरा, पूरी सांस बाहर निकालो। आप मुझे बताओ, पूरी की पूरी सांस बाहर निकालो, निकालो एक बार जरा जल्दी से, पूरी सांस बाहर निकालो। अब आप मुझे बताओ, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो रिब्स हैं वो आपके लंग्स को खींच रहे हैं? आप मुझे बताओ, क्या आपके लंग्स कोलैप्स हो गए? क्या लंग्स ऐसे पिचक के ऐसे चिपक गए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो रिब्स हैं, क्योंकि आपके जो रिब्स हैं ये क्या कर रहे हैं? लंग्स को खींच रहे हैं। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये प्रेशर हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। तो इस बात को आप हमेशा 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 याद रखना, हमेशा आप इस बात को याद रखना कि यहां पर आप देखो जरा, ये मान लीजिए मैंने यहां पर क्या बना दिया? रिब्स बना दिए, सॉरी ये मैंने क्या बना दिया? लंग्स बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? लंग्स बना दिया। ये मैंने लंग्स बना दिया। अब आप मुझे बताइए, इसकी आउटर कवरिंग आप जानते हो, इसकी आउटर कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। 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 इस विसरल प्लूरा के चारों तरफ आप मुझे बताइए जरा, क्या प्रेजेंट है? दिस इज पैराइटल प्लूरा। इसको हम कौन सी बोल रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, दिस इज पैराइटल प्लूरा। इसको हम कौन सा बोल रहे हैं? बोलिए जरा जल्दी से। दिस इज पैराइटल प्लूरा। ये देखो जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। और दूर बना देते हैं थोड़ा सा। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप देखना, ये जो यहां पर रिब केज है, ये जो यहां पर रिब केज है, ये हमेशा हमेशा इसको खींचते हैं। और आप मुझे बताओ, धक्का मारना पॉजिटिव प्रेशर होता है और खींचना हमेशा क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? मुझे बताओ जरा। नेगेटिव प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। आप मुझे बताओ, कोई पर्सन जा रहा है, आपने उसको धक्का मार दिया, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, आपने उसको धक्का मार दिया, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन कोई जा रहा है, आपने खींच लिया, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखना, ये क्या करती है? हमेशा 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 इसको इस तरीके से, आप मुझे बताओ जरा, हमेशा ये इसको इस तरीके से खींच के रखती है। क्लियर हो गया? क्या करती है? इसको खींच के रखती है। क्या करती है? इसको खींच के रखती है। तो आप मुझे बताओ, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज पुलिंग प्रेशर। और पुलिंग प्रेशर कैसा होता है? नेगेटिव प्रेशर। कैसा प्रेशर होता है? नेगेटिव प्रेशर। कैसा प्रेशर होता है? मुझे बताओ जरा। दिस इज द नेगेटिव प्रेशर। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, पुल अप्लाइड बाय, पुल, पुल कौन अप्लाई कर रहा है? पुल कौन अप्लाई कर रहा है? बताओ जरा। यहां पर पुल, पुल बाय, आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? पुल, पुलिंग ऑफ, बताना सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? पुलिंग ऑफ पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा बाय रिबकेज। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सा प्रेशर कहलाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर। इसको हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोलेंगे भाई लोगों? इसको बताओ, इसको हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर।
दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर। आप मुझे बताओ पुल सभी को समझ में आया कि नहीं आया? पुल सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे सर ये तो इसको खींच रहा है, लेकिन एल्वियोलाई तो यहां पर है, लंग्स तो यहां पर है, इसके खींचने से इसका क्या फर्क पड़ गया? ये तो ये बात हो गई कि आप मुझे बताओ जरा, यदि ऐसे कपड़े को खींच रहे हैं, कपड़े को खींच रहे हैं तो मेरी स्किन थोड़ी खींचेगी? आप बताओ जरा, यदि कपड़े को ऐसे खींच रहे हैं, टी शर्ट को ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या मेरी स्किन खींचेगी? बोलो जरा, नहीं खींचेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि यही कपड़ा यदि स्किन से जुड़ जाए, तो यदि इसको कपड़े को खींचोगे तो स्किन भी खींचेगी। तो कैसे खींचती है, अब आप उस बात को समझना। जैसे देखो यहां पर आप इस बात को समझना, ये मेडिटेशन के कार्ड है, कुछ दिखा नहीं तो मैंने इसी को अभी उठा लिया, ठीक है? तो अब आप देखना जरा, यहां पर आप इस बात को समझना, ये मान लो एक प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। अच्छे से समझना इसको, एक प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये इस तरीके से है। क्लियर हो गया? और इनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोल देंगे? बताओ जरा, क्या बोल देंगे? इंट्रा प्लूरल स्पेस। क्या बोल देंगे? इंट्रा प्लूरल स्पेस। क्लियर हो गया? ये क्या है? प्लूरल स्पेस हो गया, प्लूरल कैविटी बोल दे रहे हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। अब आप मुझे बताओ, इसको खींच रहे हैं लेकिन इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको जोड़ दें, लेकिन इनको जोड़ दें। अब आप देखना, इनके बीच में मैं डाल रहा हूं पानी। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझना, यही लेने गया था मैं। इनके बीच में मैं डाल रहा हूं पानी, बहुत अच्छे से समझना। इनके बीच में मैं क्या डाल रहा हूं, आप देखो जरा, पानी। इनके बीच में मैं क्या डाल रहा हूं? पानी। दिखाई दिया? इनके बीच में मैंने क्या डाल दिया? पानी। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये खींचेगी? क्या ये दोनों सेपरेट होंगी ऐसे? बताओ जरा, क्या ये दोनों सेपरेट होंगी? नहीं होंगी, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगी। तो इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो इन दोनों को स्टिक कर देता है। ये देखो, मैं खींचने की कोशिश भी कर रहा हूं, नहीं अलग हो रही है, देखो जरा, नहीं हो रही। अब आप मुझे बताओ, यदि रिबकेज बाहर वाली को खींचेगा, बाहर वाली को खींचेगा तो अंदर वाली भी खींचेगी। फिर से देखो जरा, सॉरी, ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? प्लूरा। ये भी क्या है? प्लूरा। अब आप मुझे बताओ, इनके बीच में स्पेस है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लूरल कैविटी। क्या बोल रहे हैं? प्लूरल कैविटी। क्लियर हो गया? आप इस तरीके से समझो, जैसे ये मान लो कौन सी है? पैराइटल प्लूरा, और ये कौन सी है? विसरल प्लूरा। आप इसको तो रिबकेज खींच रहे हैं, इसको तो रिबकेज खींच रहे हैं, लेकिन इसको नहीं खींच रहे। तो अब क्या करें? इसको इससे चिपका दें। तो इससे इसको चिपकाने के लिए बीच में क्या आ जाता है? फ्लूइड आ जाता है। और ये जैसे ये फ्लूइड आ जाएगा, अब ये अलग ऐसे नहीं होंगे। तो अब आप मुझे बताओ जरा, जब ये इसको खींचेगा तो इस फ्लूइड की वजह से ये दोनों स्टिक कर जाएंगे। ये दोनों क्या कर जाएंगे? स्टिक कर जाएंगे। तो सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। तो मुझे बताओ, यहां पर ये जो स्पेस हो गया, इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। बोलो जरा जल्दी से, इसको क्या बोल देंगे? प्लूरल कैविटी। ये सभी को क्लियर हो गया? अब देखना जरा, इस प्लूरल कैविटी में, इस प्लूरल कैविटी के बीच में क्या भरा होगा? आप मुझे बताओ जरा। प्लूरल फ्लूइड भरा होगा। क्या भरा होगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज अ प्लूरल फ्लूइड। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लूरल फ्लूइड? इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होता है दोनों उसको स्टिक करना, दोनों मेम्ब्रेन को स्टिक करना, जिससे एक को खींचे तो दूसरी भी खींच जाए, एक को धक्का मारे तो दूसरी भी धक्का मार जाए। तो अब आप मुझे बताओ, यदि रिब केज में चेंज होगा, ध्यान से देखना जरा, आप मुझे बताओ, रिब केज में यदि कोई चेंज होगा तो वो चेंज इस मेम्ब्रेन में भी होगा, इस फ्लूइड की वजह से इसमें भी होगा। और यदि रिब केज बाहर की तरफ जा रहा है तो यहां का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? यदि आप मुझे बताओ, रिब केज अंदर की तरफ आ रहा है तो ये भी अंदर की तरफ आएगी, तो यहां का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, यदि इस मेम्ब्रेन को खींच रहे हैं तो अंदर का भी खींचेगा, यदि इसको धक्का मार रहे हैं तो अंदर का भी धक्का लगेगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो बना हुआ है ये क्या है? फटाफट आप मुझे बताइए। इसको थोड़ा सा साइड में डाल देते हैं। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। अरे क्लियर हो गया? फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड।
क्लियर हो गया, फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दोनों को स्टिक करना, स्टिक बोथ द मेम्ब्रेन, स्टिक बोथ द मेम्ब्रेन, स्टिक टुगेदर both membrane so that any change in the rib cage will transfer that change। यदि आप मुझे बताओ रिब केज यदि बाहर जा रहा है तो वो आप मुझे बताओ, यदि ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये पैराइटल को खींचेगा, पैराइटल विसरल को खींचेगा, जिसकी वजह से लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यदि अंदर की तरफ आ रहा है रिब केज तो आप मुझे बताओ जरा, ये अंदर की तरफ धक्का मारेगा तो ये पैराइटल भी अंदर की तरफ आएगी, विसरल भी अंदर की तरफ आएगी, तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अब आपको समझ में आया कैसे प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है, क्लियर हो गया। आपके दिमाग में आता होगा भाई हमारे तो ये जो रिब्स है वो मूव कर रहे हैं, तो लंग्स में आखिर क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्या आपको लंग्स का फर्क समझ में आ गया? क्या आपको लंग्स का फर्क समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? एक नालायक पूछ रहा है कि सर फिर एपी वॉल्यूम मॉडरेट कैसा होता है? अब भी बताया है तुझे, भूल गया क्या? बताया कि नहीं बताया? स्टनम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूल गया कि नहीं भूल गया? आप मुझे बताओ जरा। ये सब हमने पढ़े, स्टनम का पढ़ा है, डायफ्राम का पढ़ा है, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इस तरीके से बाकी सारे वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो जाते हैं। Stick together both membrane so any change in rib cage will transfer into inside the lung। तो आप मुझे बताओ इसकी वजह से क्या हो जाएगा? any change any volume change हम बोल देते हैं any change in rib cage, thoracic cage will transfer to lungs। समझ में आ गया? यदि ये एक्सपेंड हो रहा है तो वो भी एक्सपेंड होगा, यदि ये कंप्रेस हो रहा है तो ये भी कंप्रेस होगा। एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंड, कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस, एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंड, कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस। अब आया कि नहीं आया समझ में? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब भी नहीं आया समझ में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर क्लियर हो गया? अब भी समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रिफ्लेक्टेड ऑन लंग्स, कोई भी चीज थोरेसिक केज विल ट्रांसफर टू लंग या फिर रिफ्लेक्टेड टू लंग, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रांसफर की जगह रिफ्लेक्टेड लिख लो और अच्छे से लिख लो, ये लिखो जरा, रिफ्लेक्टेड टू लंग्स विल रिफ्लेक्टेड टू लंग्स विथ रिफ्लेक्टेड टू लंग्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एनसीईआरटी की लाइन है, उठा के देख लेना। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लूरल स्पेस इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। क्लियर हो गया? अब देखो, आपने सुना होगा न्यूमोथोरैक्स। कई बार क्या होता है, यहां पर एयर कैविटी आ जाती है, एयर बबल आ जाती है। क्लियर हो गया? और जब इसमें एयर बबल आ जाएगी तो जैसा चेंज आप मुझे बताओ बाहर हो रहा है, क्या वैसा चेंज अंदर ट्रांसफर होगा? नहीं। तो ऐसे केस में सांस लेने में दिक्कत होती है। न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, यहां पर कई बार पानी भर जाता है, पानी भर जाता है इंफेक्शन वगैरह की वजह से। तो अब क्या होगा, फिर से ये इतने अच्छे से नहीं होंगी, तो जिसने इसको अच्छे से खींचेंगे उतने अच्छे से खींचेंगे नहीं। ये सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, याद रखना। ये जो चीजें आप उठा रहे हो ना, आप गैनॉक्स उठा लेना, गाइटन उठा लेना और टॉर्टोरा फोर्टोरा भी उठा लेना। समझ में आ गया? और उसके बाद में सबको पढ़ लेना और फिर आप बोलोगे कि मैकेनिज्म जो है वो मैंने उनसे भी अच्छा पढ़ाया है, आप उठा के देख लेना। और सब कुछ कवर किया है, सब कुछ कवर किया है। क्लियर हो गया? तो इसको अकेले को पढ़ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ऑल इंडिया पीजी के भी सॉल्व कर सकते हो, यूएसएमएलई के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैकेनिज्म को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। यदि अच्छा स्कोर, सर रिवीजन अच्छे से नहीं होता क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। रिवीजन फास्ट तभी होता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। रिवीजन कम तभी होता है जब आपके रिवीजन लेट तभी होता है, टाइम ज्यादा तभी लेता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो ये बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हो गया। अब कुछ प्रेशर और होते हैं, लेकिन वो प्रेशर के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, ट्रांसम्यूरल प्रेशर, सब बताऊंगा। सब्र रखना, अभी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा 1-2 दिन हो जाने दो, उसके बाद तुमको बताऊंगा। क्लियर हो गया? उसके बाद तुमको बताऊंगा। बहुत आसान होता है, लेकिन अभी तुम्हारी ये माजी सटक जाएगी।
क्लियर हो गया? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपेसिटीज की। पहले एक स्टेटमेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिख लेना, ध्यान से देखना जरा। एक स्टेटमेंट यहां पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल इन्वॉल्व इन अपलिफ्ट ऑफ रिब्स। क्लियर हो गया? वैसे तो जो एब्डोमिनल मसल होती है, एब्डोमिनल मसल फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन दी हुई है कि आप मुझे बताओ जरा, फोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैन बी इंक्रीज बाय मसल्स इन एब्डोमेन। क्लियर हो गया? तो एनसीईआरटी की लाइन है, इस लाइन को आप जरूर लिख लेना। क्लियर हो गया? इस लाइन को हम यहां पर लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लिख लें, बोलो जरा जल्दी से। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन is increased by muscles in abdomen। क्लियर हो गया? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि डायफ्राम को भी एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई ये पोर्शन हमारा एब्डोमेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एब्डोमेन कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि डायफ्राम भी बहुत ज्यादा कर रहा है और एब्डोमिनल मसल भी कर रही है। एनसीईआरटी का थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट आपको ये याद रखना है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल केवल फोर्सफुल एक्सपायरेशन में मदद करती है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। तो ये आपको बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं? ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बता दो जरा जल्दी से, क्या सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? डायग्राम के फॉर्म में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं लंग कैपेसिटी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लंग कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, लंग कैपेसिटीज। किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताना जरा, लंग कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझो। लंग कैपेसिटीज कैपिटल में लिख लेते हैं, ये लो, लंग कैपेसिटीज, लंग कैपेसिटीज। अरे बन जाएगा, बोलो भाई लोगों। लंग कैपेसिटीज थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये हमने बना दिया। आगे आ जाओ। ये देखो जरा, लंग कैपेसिटीज जरा ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? लंग कैपेसिटीज को अच्छे से समझो। नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस लो, और आप मुझे बताओ जरा क्या करो, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, नॉर्मल सांस लो और नॉर्मल आप सांस निकालो। एक बच्चा पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है सर, यहां पर जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम किससे कनेक्टेड होगा? अब आप खुद मुझे बताओ। इट विल कनेक्ट टू पैराइटल। वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पैराइटल प्लूरा से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? किससे कनेक्ट हो जाएगा? पैराइटल प्लूरा से कनेक्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई? इतना डिटेल में क्यों जाते हो? जबरदस्ती में क्यों बैंड बजवाते हो? क्लियर हो गया? क्यों फालतू में? तो ये सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, डायफ्राम जो होता है वो डायफ्राम इससे कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ये देखो जरा, जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे डायफ्राम इससे ऐसे कनेक्टेड होता है। ये देखो जरा, तो अब यदि कोई भी चेंज डायफ्राम में होगा तो इस मेम्ब्रेन में होगा, तो ऐसे आगे ट्रांसफर होगा। अरे समझ में आ गया? अभी मत जाओ, इतना क्यों जा रहे हो फालतू में इतना? अरे सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो, बोल दो भाई लोगों। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप देखना, नॉर्मली सांस लो, नॉर्मली सांस लो और नॉर्मली सांस निकालो। बिल्कुल नॉर्मली सांस लो और नॉर्मली सांस निकालो। सांस लो, सांस निकालो।
बिल्कुल नॉर्मली सांस लो, नॉर्मली सांस निकालो। ये जो आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, नॉर्मली आप सांस निकाल रहे हो, इसको बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, टाइडल वॉल्यूम। तो सबसे पहला जो हमारा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोल देते हैं, टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम बोल देते हैं, बोलिए जरा जल्दी से, उसको कौन सा वॉल्यूम बोल देते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोल देते हैं। और यदि आपको नहीं मानना, मन नहीं मान रहा, तो बना लो एक और डायग्राम। मेरा क्या जा रहा है, बना लो एक और डायग्राम, बना लो एक और डायग्राम। ये देखो जरा, इसको क्लीन कर लो, बना लो एक और डायग्राम। और यहां पर ये प्लूरल स्पेस बनाया हुआ था, नीचे की तरफ जो है बना लो। वो नहीं मान रहा, मन नहीं मानता ना आपका, सर आ गया तो कभी नहीं आएगा, मुझे पता है कभी नहीं आएगा, लेकिन तुमको फालतू में जो है वो टाइम खराब करना है तो कुछ नहीं कर सकते। ये देखो जरा, यहां पर इस तरीके से ये डायफ्राम, ये डायफ्राम, ये देखो जरा इस तरीके से डायफ्राम इससे जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है आप मुझे बताओ जरा, ये डायफ्राम इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे देखो जरा। ये देखो जरा इस तरीके से डायफ्राम। तो कोई भी चेंज यदि डायफ्राम में आएगा तो इसमें भी आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया, कोई भी चेंज यदि डायफ्राम में आएगा तो इसमें भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन। भाई जितनी सांस लोगे उतनी ही निकालोगे। सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन। बताओ सर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर आप जरा ध्यान से देखना। मान लो यहां पर मैंने ऐसे लाइन खींच दी, यहां पर आप देखना, मान लो मैंने क्या कर दिया, ऐसे लाइन खींच दी। बहुत अच्छे से समझना, ये मान लो मैंने क्या कर दिया, ऐसे लाइन खींच दी। तो आप मुझे बताना, नॉर्मल इंस्पायरेशन, बहुत अच्छे से देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने सांस ली और नॉर्मल एक्सपायरेशन में हमने सांस निकाल दी। तो जितनी सांस ली थी उतनी ही चली गई। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? चलो इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से इसको और बड़ा कर दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ मैं कैसे बोल सकता हूं, बताना जरा। चलो इससे बना ले रहा हूं ऐसे, ये देखो जरा, अरे तो आप मुझे बताना, नॉर्मल इंस्पायरेशन, फिर से आप देखो जरा, इंस्पायरेशन को हम ग्रीन कलर से बना दिया करेंगे, क्लियर है? और एक्सपायरेशन को हम किससे बना दिया करेंगे? रेड कलर से बना देंगे, मतलब बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, नॉर्मल इंस्पायरेशन ये क्या है? नॉर्मल इंस्पायरेशन बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। बताओ जरा जल्दी से, ये मैं क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल इंस्पायरेशन। और यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो भाई जितनी एयर आई उतनी ही वापस चली गई, जितनी आई उतनी चली गई, जितनी आई उतनी चली गई, जितनी आई उतनी चली गई। तो आप मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। तो बताओ सर हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर, बताना सर जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर that is used, volume of air that is used during normal inspiration and normal expiration, normal inspiration and expiration, inspiration and expiration and normal expiration, नॉर्मल एक्सपायरेशन। बताइए जरा इसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी आप मुझे बताइए वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है आप मुझे बताओ जरा। 500 ml कितनी होती है आप मुझे बताओ जरा। 500 ml, 500 ml क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज 500 ml। बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोल रहे हैं? 500 ml। नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो। दिस इज टाइडल वॉल्यूम। बैठे बैठे नहीं रहो, करो, स्टार्ट करो। नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब मैंने बोला नॉर्मल सांस लो, अब मैंने बोला और सांस खींचो। कितनी सारी खींच रहे हो? खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे? फिर से आप मुझे बताओ। मैंने बोला नॉर्मल सांस लो, अब मैंने बोला और सांस खींचो। तो
आप मुझे बताओ ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये लंग्स ने रिजर्व रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ कि इंस्पिरेशन के लिए? जैसे आप मुझे बताओ पहले स्कूल में पहुंच जाया करते थे तो आप क्या करते थे अपने दोस्त के लिए, अपने सहेली के लिए, ठीक है, हमारे टाइम पे तो भाई ऐसा होता था लड़के को लड़की के उस पे यदि लाइन में बिठा दिया तो बड़ी बेइज्जती सी हो जाती थी, है ना। और आप मुझे बताओ हो सकता है आपके में तो साथ में ही पता चले आप अपनी निब्बी का जो यहाँ कॉलेज में फिर सब साथ में बैठते, तो आप मुझे बताओ पता चले निब्बी के लिए सीट रखे हुए रुमाल डाल के, है ना। तो आप मुझे बताओ आपने वो क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। अरे होता है कि नहीं होता ट्रांसपोर्ट वाली बसेस में, आप आए, आप मुझे बताओ सर आपने रुमाल डाल के जो है वो सीट रिजर्व कर ली, रिजर्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं, आईआरसीटीसी फेल हो गया, ट्रेन में आपने क्या कर लिया, जनरल डब्बे में सीधे एक बैग रख दिया, आपकी सीट रिजर्व हो गई। तो अब आप मुझे बताओ जरा ये रिजर्व हो गई किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए रिजर्व हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जरा जल्दी से। इसी तरीके से लंग्स ने कुछ रिजर्व किया हुआ है, लंग्स ने कुछ रिजर्व किया हुआ है किसके लिए, इंस्पायरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको आप मुझे बताओ जरा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिखो इसको पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहां गया पेन, कहां रख दिया, लिख लिया? अब आप देखना इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, और इस कॉपी में मैं क्या कर रहा हूं, चेंजेस कर रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऐसे चेंजेस कर रहा हूं। तो ये देखो जरा, आप मुझे बताओ नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, लेकिन मैंने बोला इससे बियॉन्ड जाओ, मैंने इससे क्या बोल दिया, इससे और ज्यादा बियॉन्ड जाओ, मैंने आपसे क्या बोल दिया, इससे ज्यादा और बियॉन्ड जाओ, इससे ज्यादा और बियॉन्ड जाओ। तो आप मुझे बताना जरा, ये एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व किया गया है, ये एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व किया गया है बियॉन्ड, आप मुझे बताओ नॉर्मल इंस्पायरेशन, आप मुझे बताओ बियॉन्ड नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या किया हुआ है यहां पर, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, बियॉन्ड नॉर्मल इंस्पायरेशन बोलिए जरा जल्दी से, हमने क्या किया हुआ है, लंग्स ने यहां पर कुछ स्पेस को रिजर्व किया हुआ है, कुछ स्पेस को रिजर्व किया हुआ है। ये देखो जरा, कुछ स्पेस को रिजर्व किया हुआ है, कुछ स्पेस को क्या किया है आप मुझे बताओ जरा, रिजर्व किया हुआ है। सो दैट इज बियॉन्ड, ये बियॉन्ड जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो आप मुझे बताना एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व बाय द लंग, आप मुझे बताओ जरा ये क्या है, दिस इज एडिशनल वॉल्यूम, बताओ जरा, दिस इज एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ, एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व फॉर, रिजर्व फॉर, रिजर्व फॉर, आप मुझे बताओ फोर्सफुल, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आप मुझे बताओ ये कहां जा रहे हैं, आप मुझे बताइए जरा, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम है कि नहीं, आप मुझे बताओ ये बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम जा रहे कि नहीं जा रहे? इसको क्या बोल देते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलेंगे इसको, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व, रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोल देंगे इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप मुझे बताना बियॉन्ड चले गए, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम जो रखा हुआ है कि तुम तो बैठे हुए लेकिन तुमने अपने निब्बी के लिए जगह बचा के रख ली। कॉलेज में ऐसा बहुत होगा कि अरे रहने दे, यहां पर मेरी अभी निब्बी आ रही है, ठीक है, या फिर मान लो अभी निब्बा आ रहा है, अरे आगे की नहीं आ गई बात सभी को समझ में? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ईमानदारी से आप मुझे बताइए, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलिए जरा जल्दी से। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। और आप मुझे बताओ बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम और लिख दे, तो यहां पर हम लिख देते हैं बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। तो और अच्छे से लिख दें तो चलो यहां पर लिख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन
आप मुझे बताओ विच इज बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, विच इज बियॉन्ड, भाई इससे ऊपर जा रहे हैं ना, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा इसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अरे बन जाएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोल रहे हैं इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अरे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बताओ भाई लोगों जरा जल्दी से। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन जाएगा। बोलिए जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सभी को बन जाएगा? बोलिए जरा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सभी को क्लियर हो गया? अब कभी डाउट आएगा? आप मुझे खुद बताओ। नॉर्मल सांस ली, अब जरा बियॉन्ड जाओ। बहुत सारी ले रहे हो ना आप, देखो जरा, आप यदि इससे कंपेयर करोगे ना तो ऑलमोस्ट किसके 5 to 6 टाइम होती है। आप नॉर्मल सांस लो, ऐसे लो, देखो जरा, यहां से ये ले लिया आपने। अब इसके बियॉन्ड जाओ और खींचो। आप देखो जरा, 5 से 6 टाइम से ये कितना स्पेस है? 5 से 6 टाइम से कितना है? आप मुझे बताओ जरा। 5 to 6 टाइम से। क्लियर हो गया? 5 to 6 टाइम्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 6 टाइम्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम। तो अब जरा इसकी वैल्यू बता दो, अब जरा इसकी वैल्यू बता दो। तो बताओ जरा जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। 5 to 6 टाइम, बोलो जरा जल्दी से। हम बोल सकते हैं 5 to 6 टाइम्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम, 5 to 6 टाइम्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम। क्लियर हो गया? 5 to 6 टाइम ऑफ टाइडल वॉल्यूम। मतलब आप मुझे बताइए जरा कितना हो जाएगा? 2500 से लेके 3000 ml कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 2500 से लेके 3000 ml, 5 से 6 गुना, 5 से 6 गुना, 5 से 6 गुना आप क्या कर सकते हो? यहां पर इंस्पायर कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बियॉन्ड। क्लियर हो गया? आप इसी तरीके से हम भाई कुछ, आप मुझे बताओ, इसके लिए तो रख रखा है, इसने क्या बिगाड़ा हुआ है? मान लो तुम्हारी निब्बी निब्बी, बाकी सबकी ऐसे ही। बताओ जरा, तुम्हारी निब्बी निब्बी, आप मुझे बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाकी सभी की निब्बी। क्लियर हो गया? तो यहां पर उसके लिए भी मान लो उसने, मान लो यहां पर क्या रखा होगा? रिजर्व करके रखा होगा। वो बात अलग है कि मान लो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो टुनटुन है, उसको 5 से ज्यादा, उसको बहुत सारी जगह चाहिए। और मान लो यहां पर इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल, आप मुझे बता दो जरा, दुबली पतली सी है। तो भाई एक्सपायरेशन के लिए आप मुझे बताओ जरा कम स्पेस चाहिए। अब जरा नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो। अब मैं बोल रहा हूं और सांस निकालो। अब देखो कितना निकाल पा रहे हो, जरा ध्यान से देखना। नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो। अब मैंने बोला और सांस बाहर निकालो। तो आप देखो, जस्ट आप डबल से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑलमोस्ट डबल के बराबर आप निकाल पा रहे हो जितना टाइडल वॉल्यूम आपने निकाला था। देखो जरा, सांस ली, निकालो। अब और मैं बोल रहा हूं और निकालो। करके देखो, आप खुद करके देखो, करके देखो। तो आप मुझे बताओ ये वॉल्यूम कम है कि नहीं? आप मुझे बताओ जरा, ये वॉल्यूम क्या है? आप मुझे बताओ जरा, कम है। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये वॉल्यूम कैसा है? कम है। तो यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं? एक्सपायरेशन के लिए भी कुछ वॉल्यूम रिजर्व किया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर इसको कॉपी कर लेते हैं ना, ये टाइडल वॉल्यूम से कॉपी करके हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से बनेगा। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ठीक है। तो अब इसको चेंज करना शुरू करते हैं, टाइडल वॉल्यूम को उड़ा देते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम को उड़ा देते हैं, टाइडल वॉल्यूम को उड़ा दिया भाई लोगों। अब आप मुझे बताओ कहां जाना है? बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन। कहां पर जाना है? आप मुझे बताओ जरा, बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन। अरे जाना है कि नहीं जाना? तो आप देखो जरा, बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन जा रहे हैं। ये देखो जरा, ये बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन जा रहे हैं। और आप मुझे बताना, ये से थोड़ा सा ही ज्यादा है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर हो गया? डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ जरा, बियॉन्ड जा रहे हैं हम, क्या जा रहे हैं? बियॉन्ड जा रहे हैं। यहां पर भी आप देखो जरा, बियॉन्ड जा रहे हैं, बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन।
तो इसके लिए भी वॉल्यूम रिजर्व होगा। तो आप मुझे बताओ जरा एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोल देंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? ERV। इसको क्या बोल देंगे? ERV। क्या बोल देंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो भाई लोगों, इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम। अब आप मुझे बताना हम क्या बोल रहे हैं? एडिशनल वॉल्यूम। बताओ जरा हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर भी हम लिख लें एडिशनल वॉल्यूम प्रेजेंट इन एयर फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम क्या बोलेंगे? एडिशनल वॉल्यूम आप मुझे बताओ फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन। और आप मुझे बताओ जरा ये ट्वाइस होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? बताओ जरा जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा। अभी आपको सब याद करा दूंगा, सब रखना, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए जरा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 से लेके 1100 ml, 1000 से लेके 1100 ml, 1000 से लेके 1100 ml तो बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा एडिशनल वॉल्यूम फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्लियर हो गया? एडिशनल वॉल्यूम बियॉन्ड नॉर्मल इंस्पायरेशन। फॉर इंस्पायरेशन क्या बोलेंगे? IRV। फॉर एक्सपायरेशन क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? ERV। अरे ऐसे समझो, तुमने अपनी निब्बी के लिए जो रिजर्व रखा वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, किसी और ने इंस्पायरेशन ने अपनी निब्बी के लिए रिजर्व रखा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन ने अपनी निब्बी के लिए रिजर्व रखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताओ जरा, इंस्पायरेशन ने अपनी निब्बी के लिए रखा मतलब इंस्पायरेशन के लिए रखा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन ने अपनी निब्बी के लिए रखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सभी को बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे सिंपल सी चीज है, दो लोग हैं, एक ने अपनी निब्बी के लिए रखा है तो उसकी निब्बी का रिजर्व वॉल्यूम, दूसरे ने दूसरे के लिए रखा है तो दूसरे की निब्बी का रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन ने अपनी निब्बी के लिए रखा हुआ है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन ने अपनी निब्बी के लिए रखा हुआ है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मुझे बताओ एक सिंपल सी बात बताना, जब उसकी इंस्पायरेशन की निब्बी आएगी तो उसके, आप मुझे बताओ कहां बैठेगी? उसके बगल में ही बैठेगी ना भैया, क्लास चल रही है। समझ में आ गया? क्या चल रही है? क्लास चल रही है। इसी तरीके से आप मुझे बताओ एक्सपायरेशन की निब्बी आएगी तो उसके बगल में ही बैठेगी ना। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगी? उसकी निब्बी उसके बगल में बैठेगी, उसकी निब्बी उसके बगल में बैठेगी, इसकी निब्बी इसके बगल में बैठेगी। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब पूछ रहे हैं भाई टोटल इंस्पायरेशन निब्बा कितना प्लेस ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है? तो आप मुझे बताओ जरा भाई, हम बोल रहे हैं इंस्पायरेशन का निब्बा प्लस निब्बी कितना टाइम ले रहा है, तो इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। हम पूछ रहे हैं एक्सपायरेशन का निब्बा और निब्बी कितना टाइम ले रहा है, एक्सपायरेशन की कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? एक्सपायरेशन की कैपेसिटी। बात समझ में आ गई? फिर से आप मुझे बताओ इंस्पायरेशन निब्बा ने इंस्पायरेशन निब्बी के लिए जगह छोड़ा, वो रिजर्व कर लिया। अब टोटल ये इंस्पायरेशन वाले कितना प्लेस ले रहे हैं, तो इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। कितना एक्सपायरेशन वाले ले रहे हैं? एक्सपायरेशन की कैपेसिटी। तो अब हम देख लें इंस्पायरेशन कैपेसिटी और एक्सपायरेशन कैपेसिटीज देख लें। बोलो जरा जल्दी से। तो यहीं पर अब हम क्या कर दे रहे हैं? इसको ऐसे कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, यहां पर हम इसको उड़ा लेते हैं, यहां पर हम इसको उड़ा लेते हैं, यहां पर हम इसको उड़ा लेते हैं, यहां पर हम इसको उड़ा ले रहे हैं। ये हमने इसको उड़ा लिया, ये हमने इसको क्या कर लिया? उड़ा लिया। यहां पर भी आप मुझे बताओ हमने इसको उड़ा लिया। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हमने इसको क्या बना दिया? बोलो जरा, यहां पर इसको हमने क्या बनाया था? दीज आर टाइडल वॉल्यूम। ये हमने क्या बनाया था? टाइडल वॉल्यूम। तो मुझे बताओ इंस्पायरेशन की निब्बी, आप मुझे बताओ जरा, ध्यान से देखना, ये मैं बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज टाइडल वॉल्यूम। क्लियर हो गया? इंस्पायरेशन का निब्बा, ये इंस्पायरेशन का निब्बा, ये आप मुझे बताओ जरा इंस्पायरेशन की निब्बी,
ये इंस्पायरेशन की निब्बी। अब ये दोनों निब्बा निब्बी मिला के कितनी जगह ले रहे हैं, ये इनकी कैपेसिटी। आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगी, इनकी कैपेसिटी। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये समझो, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम में जाना नालायकों। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल देंगे कैपेसिटी, इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। इसको क्या बोल देंगे, इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। बताओ जरा जल्दी से, इसको क्या बोल देंगे, इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। चलो एक और इसमें कॉपी कर लेते हैं, एक और इसमें क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से। इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, और इसको उड़ा लेते हैं, इसको उड़ा लेते हैं, इसको उड़ा लेते हैं, इसको उड़ा लेते हैं। क्लियर हो गया? इसको भी यहां पर ऐसे उड़ा लेते हैं। अब आप देखना जरा, अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, ईमानदारी से मुझे बता दो। यहां पर आप मुझे बताओ, ये किसकी क्या कहलाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या कहलाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गया? ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इन दोनों को यदि जोड़ दोगे, टोटल कैपेसिटी फॉर इंस्पायरेशन इन लंग इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। क्लियर हो गया? तो यहां पर लिख लें जरा इस तरीके से, बोलो जरा, यहां पर ऐसे लिख लें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आप खुद मुझे बताओ जरा। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी की कैपेसिटी, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग forceful inspiration क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। बन जाएगा, आगे आ जाइए, क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। अब यहां पर आप देखना, एक्सपायरेशन में जा रहे हैं, इससे बियॉन्ड जा रहे हैं। ये टाइडल वॉल्यूम बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ टाइडल वॉल्यूम, दिस इज अ टाइडल वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ, इससे बियॉन्ड में जा रहे हैं, इससे बियॉन्ड में जा रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन टोटल को यदि मिला देंगे, इन टोटल को यदि मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। इन टोटल को यदि मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या कहलाएगा। फिर से आप मुझे बताओ जरा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बोलिए जरा क्या मतलब है इसका, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अब आप मुझे बताओ जरा, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बोलो जरा, हम क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम used during forceful expiration क्लियर हो गया, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अब आप मुझे बता दो जरा, इन दोनों की वैल्यू निकालो, इन दोनों की वैल्यू निकालो। इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब जरा वैल्यू निकालिए। बताओ जरा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500। टाइडल वॉल्यूम कितना था, अब मुझे बताओ जरा, 500। ये कितना था, 3000। तो ये कितना हो जाएगा, 3500 ml। क्या हो जाएगा, 3500 ml। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप बता देना, ये हम जा रहे हैं, इसकी वैल्यू जरा निकालो, इसकी वैल्यू जरा निकालो।
निकालो जरा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा। 500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा। 1500 ml 1500 ml 1500 ml 1500 ml। बोलो जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट मुझे बता दो। क्लियर हो गया? तो आज आप मुझे बताओ, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ? मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम टोटल लंग कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हम कल पढ़ेंगे। तो अभी आप मुझे बताओ, आपको ये पूरा क्लियर हो गया? आज जो हमने पढ़ा है क्या हम उसको रिवाइज कर लें? तो बताओ जरा जल्दी से। यहां से हमने पढ़ा था, इसको हम यहां पर वो कर दे रहे हैं, इसको हम पूरा हटा देते हैं, जो हमारा रिवीजन वाला पार्ट है इसको हटा देते हैं। और अब मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? अभी हम एक तरफ से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताओ, यहां पर नॉर्मल इंस्पायरेशन में आप देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब मुझे बताओ फोर्सफुल में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, पहले थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, अब और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया। दोनों ही जगह पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दोनों ही जगह पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दोनों ही जगह पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसीलिए इनको एटीपी की जरूरत है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव or ATP dependent process because inspiration involve muscle contraction which require ATP। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में आप देखना कि ये जो डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो जाएगी, पुक, ये रिलैक्स हो गई, रिलैक्स, क्या हो गई? रिलैक्स, क्या हो गई? रिलैक्स। तो अब आप मुझे बताओ, रिलैक्सेशन डज नॉट रिक्वायर एटीपी कंजप्शन, रिलैक्सेशन डज नॉट रिक्वायर एटीपी कंजप्शन, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी? पैसिव प्रोसेस। तो देखो जरा, नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस बिकॉज नॉर्मल एक्सपायरेशन इन्वॉल्व रिलैक्सेशन ऑफ मसल विच डज नॉट रिक्वायर एटीपी, बन जाएगा। अब देखो, टू एडिशनल मसल आल्सो इन्वॉल्व इन अपलिफ्टिंग ऑफ रिब्स, स्कैलिनी मसल और पेक्टोरलिस मसल। स्कैलिनी मसल फर्स्ट एंड सेकंड को उठाती है और ये 3 एंड 5th को उठाती है। समझ में आ गया? किसको उठाती है? 3rd एंड 5th को उठाती है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अब आप मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल इन्वॉल्व इन अपलिफ्टिंग ऑफ रिब, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल, स्कैलिनी, पेक्टोरलिस। अब एक चीज याद रखना, फोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज इंक्रीज बाय मसल इन एब्डोमेन। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब इंस्पायरेशन देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए ये लगती है, फोर्सफुल के लिए एडिशनल लगती है। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, एक्सपायरेशन के लिए पैसिव मूवमेंट है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। भाई जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया था छोड़ दो, वापस आ जाएंगी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया था छोड़ दो, वापस आ जाएंगी। तो अपने आप वैसा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले देखो, ये ऐसे पड़ी हुई थी, हमने इनको खींच के रखा हुआ था, अब जब आप इनको छोड़ दोगे तो वापस ऐसे आ जाएंगी, छोड़ दोगे तो वापस ऐसे आ जाएंगी। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए एडिशनल मसल और चाहिए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो इनवर्ड मूवमेंट कराती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल, जो एक्सटर्नल कराती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो इन्वर्ट कराती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल, जो एक्सटर्नल कराती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, बन जाएगा एब्डोमिनल मसल। और इसके अलावा एब्डोमिनल मसल नाम क्या होता है? रेक्टस एब्डोमिनलिस होता है। मैं तो ओरिजिन इंसर्शन भी बता दूं, लेकिन आपके काम का नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो। ये देखो जरा, नॉर्मल इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, नॉर्मल एक्सपायरेशन, रिलैक्स, रिलैक्स। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स हो रही है, यहां पर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहां रिलैक्स हो रही है। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा, वेंटिलेशन ऑफ ब्रीदिंग। भाई नॉर्मल भी होता है, फोर्सफुल, नॉर्मल, फोर्सफुल, केवल ये पैसिव है, बाकी सभी एक्टिव है। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बताया, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, प्लूरल स्पेस। और आप मुझे बताओ जरा, ये क्या होती है? लंग से टाइटली अटैच होती है, ये रिबकेज से टाइटली अटैच होती है। ये देखो जरा, ईच लंग हैज इट्स ओन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, बन जाएगा। अब देखो जरा, प्लूरल स्पेस में कौन प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड, जिसका काम क्या होता है? दोनों को जोड़ना, जिसका काम क्या होता है? दोनों को जोड़ना। क्लियर हो गया? तो एनी चेंजेस अकर इन रिब केजेस और डायफ्राम रिफ्लेक्टेड हियर। कोई भी चेंज यहां होगा, रिफ्लेक्ट यहां पर करेगा। समझ में आ गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, अब ये मैंने आपको बताया था, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो,
तो ये आप मुझे बताइए जरा, नॉर्मल सांस लो, नॉर्मल सांस निकालो, क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल सांस ली, उससे मैंने बोला और सांस लो, तो ये जो रिजर्व किया हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैंने बोला सांस निकालो, टाइडल वॉल्यूम, मैंने बोला और सांस निकालो, तो आप मुझे बताओ इससे ऑलमोस्ट डबल है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन जाएगा। इतना आपको अच्छे से याद हो गया। तो भाई लोगों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट मुझे इस बात का जवाब दो। और भाई लोगों, यदि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, सब कुछ यदि अच्छे से समझ में आ गया, तो एक बार जरा तीर चला दो, एक बार जरा तीर चला दो बढ़िया से। यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया? चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।